गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हैं, उनको हमें दर्शाना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। सिद्ध करना है कि जैसे √2 है हमारा, √3 है, √5 है, तो वो क्या है हमारी अपरिमेय संख्याएं, ये हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले उस चीज के लिए आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई भी जो परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, a/b, कोई भी दो पूर्णांक है उनके अनुपात के रूप में दर्शा सकते हैं। ध्यान में रखना है कि जो परिमेय संख्याएं होंगी उनको दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में दर्शाया जा सकता है। जहां पर हमारे पास पूर्णांक नीचे है b, ठीक है, जो हमारे पास नीचे जो पूर्णांक होगा b, वो क्या नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसके अलावा जो a व b हैं, a व b कैसे हैं, सह अभाज्य, कैसे होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक। और सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि a और b का, अर्थात a व b का एक के अलावा, भाई एक तो सभी के लिए हमारे पास क्या होता है, उभयनिष्ठ उसका कॉमन पद होता है, उभयनिष्ठ पद होता है। तो आप लिखेंगे एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या है, अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास 4 है और क्या है, 2 है, जो 2 है और 4 है, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। तो एक के अलावा हमारे पास कोई दूसरी संख्या आ गई तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। हम बात करें 2 और 3 की, तो 2 और 3 में से क्या कॉमन आ सकता है, हमारा एक ही कॉमन आ सकता है, उसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं आ सकती। मतलब कि हम उभयनिष्ठ पद इसमें से नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो a और b होंगी कैसे संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो आप यहाँ पर a/b या p/q किसी भी रूप में आप दर्शा सकते हैं। तो ध्यान में रखना है परिमेय संख्याएं a/p के रूप में दर्शाई जाती हैं सदैव, और वहां पर b का मान 0 नहीं होगा। a और b क्या होंगे, हमारे सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो आपकी प्रमेय 2.3 की है। और प्रमेय 2.3 ये कहता है कि हमारे पास यदि किसी संख्या का वर्ग, मान लेते हैं संख्या क्या हमारी k है, k² का वर्ग क्या है, किसी नंबर, जैसे मान लिया हमने m मान लिया, m से विभाजित है, भाज्य है, k² में m का पूरा पूरा भाग जाता है, तो जो हमारी संख्या k होगी उसके लिए क्या होगा, जो हमारी k है वो भी क्या है, m से क्या है, भाज्य होगी, हमेशा ये याद रखनी है। तो k भी m से भाज्य होगी। क्लियर है कि जैसे 25 है, ठीक है, 25 में 5 का भाग जाता है, ठीक है, 25 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब कि विभाजित है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो 25 है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो जो 5 होगा वो क्या होगा, 5 से भाजित होता है। ये चीज हम जानते हैं। अब इसी का उपयोग हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों चीजों का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि का, विरोधाभास विधि का। तो चलिए शुरू करते हैं।
और शुरू करेंगे हम प्रमेय आपके 2.4। प्रमेय 2.4 इसमें आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो √2 है वो क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, मैंने आपको बताया है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको विरोधाभास विधि से हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ के अंदर कि माना √2 हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। हम √2 को क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे इसको, परिमेय संख्या। तो हमने मान लिया √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसके लिए मैंने अभी बताया, जो इंपॉर्टेंट बात थी कि उसको हम दो पूर्णांकों के अनुपात a/b के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √2 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। और हम यहां से ले लेंगे √2 बराबर में a/b। भाई हमें पता नहीं है कि √2 कैसी संख्या, हमने मान लिया परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लिख लेते हैं a/b के रूप में। जहां पर लिख देंगे, यहां पर जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं या पूर्णांक हैं। और सहअभाज्य के लिए मैंने आपको बताया कि a और b में से कोई भी संख्या हम कॉमन नहीं ले सकते, अर्थात इसका कोई भी अपने पास दोनों का ऐसा कोई भी अंक नहीं होगा जो कि इन दोनों के लिए क्या हो, एक इनका गुणनखंड हो, अर्थात उस अंक का इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो अब देखिए यहाँ से जो b है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब यहाँ से हम जो b होगा b का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा √2 b = a। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे कितना आएगा, 2b² = a²। क्लियर है, 2b² = a²। ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो 2b² है इसमें 2 का पूरा पूरा भाग आता है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2b² 2 से विभाजित है, अतः जो हमने प्रमेय 2.3 अभी देखी थी, प्रमेय 2.3 का कथन था वो क्या है कि अगर किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, हमारे पास किसी नंबर से विभाजित होता है, तो उसका जो अपने पास जो संख्या होगी वो भी क्या होती है, उससे विभाजित होती है। अतः हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2b² किसके बराबर है, a² के। तो a² भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2b² और जो a² दोनों क्या है, बराबर है। 2b² में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 2 से भाजित। अगर यहाँ पर 3b² तो क्या लिखते हैं, 3 से भाजित है, क्योंकि 2b² में हम 2 का भाग दे सकते हैं, क्या आएगा b² आएगा, पूरा पूरा भाग जा है। तो अब देखिए यहाँ से आगे कि जो 2b² और a² के बराबर है, तो a² भी क्या होगा, 2 से भाजित होगा। अब 2 से भाजित है तो प्रमेय 2.3 से, इसलिए प्रमेय 2.3 से a भी 2 से भाजित होगा, अर्थात a के अंदर भी क्या होगा, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब पूरा पूरा भाग जाएगा तो हम मान लेते हैं कितनी बार जा रहा है भाग, c बार। तो हम जब a में 2 का भाग करें कितनी बार जा रहा है, कोई भी जो कांस्टेंट है वो मान लिया हमने c, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है,
जो हमारा a है 2 से भाजित है, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए a/2 बराबर हमने मान लिया c बार इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो a बराबर कितना हो गया आपका 2c हो गया। क्लियर है? अब जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमारे पास यहाँ आता है 2a² ऐसे कैसे, तो 2a² बराबर में यहाँ पर क्या है a², जबकि यहाँ पर क्या है a बराबर में 2c है, तो a की वैल्यू 2c रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2c का स्क्वायर। हल करेंगे तो क्या आएगा 4c² बराबर 2b², 2 से 4 को काट देंगे, क्या बच जाएगा b² बराबर 2c²। समीकरण नंबर 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इस समीकरण को अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2c² होगा 2 से विभाजित होगा, जो 2c² है 2 का भाग आएगा, उसमें पूरा पूरा करेंगे, 2 इसके अंदर क्या है गुणा के रूप में आ रहा है। अब जो 2c² है किसके बराबर है b² के, यहाँ पर लिखेंगे अर्थात b² 2 से भाजित होगा। ठीक है भाई, जैसा हमने यहाँ पर किया था वही काम वहां पर कर रहे हैं। जो 2c² उसमें 2 का भाग जाता है, इसलिए ये इसके किसके बराबर है b² के, इसलिए b² क्या होगा 2 से भाजित होगा, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय से b भी 2 से विभाजित होता है, अर्थात 2 में भी क्या होता है मेरे पास, सॉरी d में भी क्या होता है 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, और 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब देखिए जो हमारे पास ये वाली लाइन है और एक लाइन ये है, ठीक है, जो हमारी संख्या a है उसमें 2 का भाग जा रहा है, संख्या b है उसमें भी 2 का भाग जा रहा है, जबकि हमने माना क्या है a और b क्या है हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात उनमें किसी एक समान संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें कोई भी उभयनिष्ठ पद नहीं आएगा। तो कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए आगे लिखते हैं क्योंकि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ पद या उभयनिष्ठ गुणनखंड चलिए इस लाइन से पहले एक लाइन और लिख लेते हैं कि अतः a व b का 2 क्या है 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 हमारा क्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, क्योंकि हमने जो 2 लाइनें अंडरलाइन की हैं उनसे ये लिखेंगे कि a और b का जो 2 होगा क्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और आगे लिखेंगे क्योंकि a और b हमारे पास कैसी संख्याएं हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर तो क्या हमारे पास a और b का 2 क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है, क्योंकि हमने जो यहाँ से सबसे पहले तो जो मान कर चले थे कि √2 कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, तो उसके लिए हम √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं,
वैनिश्ड गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन जब हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, अंडर रूट 2 के लिए पक्षांतर करेंगे और वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का, तो हमारे पास यहाँ पर आता है 2b² बराबर में a², समीकरण नंबर 1। अब जो 2b² है तो 2b² में हमारे पास 2 है गुणा के रूप में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2b² क्या होता है, 2 से पूरी तरह क्या होता है, विभाजित होता है। जबकि 2b² किसके बराबर है, हमारा a² के बराबर है, तो a² के बराबर है, इसलिए 2b² और a² दोनों क्या होंगे, 2 से पूरी तरह क्या होंगे, विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं। इसलिए प्रमेय 2.3 से हम क्या लिख सकते हैं कि a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, किसी नंबर से भाजित होता है पूरी बार, तो जो हमारी वो संख्या है वो भी क्या होगी, उसी नंबर से पूरी तरीके से क्या होती है, भाजित होती है। अब देखिए आगे, तो हमारे पास a क्या है, 2 से भाजित है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि a में 2 का वर्ग करने पर हमने मान लिया कितना आ रहा है, c आ रहा है। ठीक है, कितनी बार भाग है इसमें, c बार, तो हमारे पास c बार से भाग जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको a बराबर 2c। कैसे लिखा, 2 का पक्षांतर करके, ठीक है, वैसे गुणा करके। आगे देखते हैं, तो समीकरण जो हमारा 1 था, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख दिया हमने, तो हमारे पास मिल जाता है हमें 2b² बराबर में 4c², तो यहाँ से सोल्व करने पर b² बराबर में 2c²। अब जो 2c² है इसमें भी क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है गुणनखंड के रूप में, तो ये भी क्या होगा, 2 से भाजित होगा, 2 से भाजित है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो b² होगा वो भी क्या होगा, 2 से भाजित होगा, क्योंकि समीकरण 3 में दोनों मान क्या है, बराबर है। अब जो b² 2 से भाजित है, तो प्रमेय के उपयोग से b भी क्या होगा, 2 से भाजित होता है। अब दो जो हमारा a और b है, दोनों क्या है, 2 से भाजित हो रहे हैं, इसलिए a और b का जो 2 है वो क्या है, एक वैनिश्ड गुणनखंड है। जबकि हमने ऊपर ही मान लिया था कि a और b जैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात जो हमने माना था वो क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। और विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमने जो शुरू में माना था कि अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, हमारा माना हुआ गलत है। इसलिए हम क्या लिखेंगे लास्ट में कि अंडर रूट 2 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है, इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल इसी प्रकार आपको अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 इनके लिए भी आपको क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगी, बस वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की जगह आएगा अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 5 या अंडर रूट 7 जैसा हम यहाँ पर सिद्ध करना चाहेंगे। हाँ, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारे पास हमने देख लिया कि अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको याद रखना है।
अगर आपको एग्जाम्पल पूछ के कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 7√5 कैसे संख्या सिद्ध करनी है हमें, अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं सॉल्यूशन में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसके लिए हम मान के चलते हैं, हमें पता है √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो उसको √5 को हम अलग से सिद्ध नहीं करेंगे, हम यहाँ से हमें पहले से पता होगा कि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए आगे, तो सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करना है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल विधि वही रहेगी हमारी विरोधाभास विधि। तो ये कैसी संख्या हमारी, परिमेय संख्या मान ली हमने। और परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। अतः 7√5 बराबर में a/b। चलिए 7√5 बराबर a/b, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। और b का मान क्या नहीं हो सकता है, इसमें 0 नहीं हो सकता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो जो अब यहाँ पे √5 जो 7 है, तो जो 7 होगा, 7 का सामने करेंगे √5 यहीं पर रखेंगे। तो हमारे पास √5 बराबर में a/b, और जो 7 होगा 7 का आ जाएगा b के पास में। तो कितना बन गया, 7b हो गया। अब देखिए a/7b, a/7b, हमारे a और b तो क्या थे, सह अभाज्य पूर्णांक थे। तो हमारे पास जो a/7b होगा, यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो दो पूर्णांक होते हैं उनका अनुपात क्या कहलाता है, हमारा परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि a/7b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ब्रैकेट में लिखना क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि a व b पूर्णांक है, और पूर्णांक में कैसे, सह अभाज्य पूर्णांक। इसलिए या अतः √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √5 अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जो विरोधाभास, या फिर यहां पर लिखेंगे अतः विरोधाभास की स्थिति, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए 7√5 जो कि हमने ऊपर माना था, क्या माना था हमने, परिमेय संख्या मानी थी। तो अब क्या हो जाएगी ये, अपरिमेय संख्या। तो विरोधाभास मतलब कि इसका उल्टा आएगा, हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। जब भी आपको √2, √3, √5 के लिए सिद्ध करने को कहा जाए, तो जो हमने पहले प्रोसेस की थी उस तरीके से करेंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 7√5, इससे अगला एग्जांपल आपका 3 + 2√5, तो जब भी ऐसे प्लस और इंटू वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ये मान के चलना है कि आप लोगों को पहले से पता है कि जो √5 है, √2 है, √3 है, ये अपरिमेय संख्या, ये आपको पहले से पता है, याद है। तो उसको इस तरीके से करेंगे। आप तरीका देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये था आपका एग्जांपल नंबर 1। ठीक है। इसके बाद में इसके जो एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे 2.3 के। बाकी जो इसके जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम
नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, तो इसको नोट करिए और समझ लीजिए।